नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी कहानी आल्हा। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने जमाने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी ये अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी एक अंग था। आल्हा और ऊदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे लिखकर खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है। उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आल्हा और ऊदल के मार्के और उसके कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के जमाने में गाए, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वो शायद रामायण को भी ना हो। ये कविता आल्हा ही के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियां गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी ये मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में ये किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए और हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आल्हा गाने वाला किसी मोढ़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज आवश्यकतानुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वो किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो जड़ाई की कविताओं की ही अपनी एक विशेषता है। ये सब चीजें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती हैं। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जबान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वो खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज के आगे मिलती थी। आल्हा और ऊदल इसी राजा परमाल देव के दरबार में सम्मानित सदस्य थे। ये दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया। उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिन्ना के सपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलवारों के कारनामों ने मसोबे का नाम रोशन कर दिया है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र की रचना आल्हा। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये रचना आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।